हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, उसका लेवल ऐसे इंक्रीज हो रहा होता है मेंटल पावर का। मास्टर बोलता है ये काफी ज्यादा अच्छा है। तो एपिसोड नंबर 8 की स्टार्टिंग होती है। वो बोलता है कि तुम्हारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट मेंटल पावर है जितने भी लोग मैंने टेस्ट किए हैं इन रिसेंट सालों में, उनमें से तुम्हारी जो मेंटल पावर की वैल्यू वो 38 है। मैं तुम्हें टेस्ट रिपोर्ट दे देता हूँ। जब तुम इंटरमीडिएट एकेडमी में जाओगे तो उसे दे देना तुम टीचर्स को। जॉनी बोलता है, मतलब वुलिन बोलता है 38। मास्टर बोलता है कि इतना ज्यादा कंफ्यूज एक्सप्रेशन क्यों है तुम्हारा? मेंटल पावर 38 की काफी ज्यादा इंप्रेसिव होती है। वुलिन बोलता है मास्टर बोलता है कि 30 से नीचे स्पिरिट जेनिस बिगिनिंग लेवल होता है, 30 से 60 इंटरमीडिएट लेवल होता है, 60 से 90 हाई लेवल होता है और 90 से 100 स्पिरिट जेनेसिस पीक लेवल होता है। वुलिन बोलता है अच्छा। मास्टर बोलता है ऐसे तो मैं सिर्फ लेवल 28 स्पिरिट ग्रैंड मास्टर हूँ, जो मेरी मेंटल पावर वो सिर्फ 87 ही है। मतलब लेवल होते हैं इसमें भी 28 लेवल का है और इसकी स्पिरिट पावर मतलब मेंटल पावर जो है वो 87 है। मास्टर बोलता है कि तुम इंटरमीडिएट लेवल को इतने ज्यादा यंग एज में पहुंच गए हो, तुम इम्प्रेसिव हो। जितनी की तुम्हारी ये पावर है तुम परफेक्टली एक 100 एयर स्पिरिट के साथ फ्यूज हो सकते हो, पर आगे तुम फिर कर पाओ या ना कर पाओ वो तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करता है। वुलिन बोलता है ठीक है। वो सोच रहा था कि होम रूम टीचर ने एक बार बोला था कि जो क्वालिटी होती है स्पिरिट की वो स्पिरिट मास्टर की स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट मास्टर की जो स्ट्रेंथ होती है उसके लेवल को भी इंक्रीज कर सकती है। अगर स्पिरिट वीक होगी तो जो स्पिरिट एबिलिटी मिलेगी वो भी कमजोर सी होगी। मास्टर बोलते हैं यहाँ पे 100 रैंडम स्पिरिट है इसके अंदर, तुम्हें सिर्फ रेड बटन को दबाना स्टार्ट करने के लिए। वुलिन बोलते ठीक है। हम बताया जाता है कि जो उसका हाथ है वो कभी भी नहीं कांपा ऐसे 40 किलोग्राम के स्टील हैमर्स को पकड़ के, पर इस टाइम पे जो टेंशन है उसके सर में उससे कुछ ज्यादा ही कांप रहा है। वो बटन को दबा देता है, ऐसी स्पिरिट्स गोल गोल रोटेट कर रही होती हैं। वो हैरानी से आगे तो देख रहा होता है। मास्टर बोलते कि तुम्हें डरना नहीं है, शाउट करो जोर से 100 एयर स्पिरिट 100 एयर स्पिरिट। वुलिन बोलता है अच्छा। वो ऐसे फिर 100 एयर स्पिरिट 100 एयर स्पिरिट कर रहा होता है। मास्टर बोलता है कि तुम इतने ज्यादा कांप क्यों रहे हो, सही तरीके से बोलो 100 एयर स्पिरिट। वो ऐसे चला रहा होता है एक तरह से और मास्टर भी साथ में, ताकि मतलब एक तरह से उसको अच्छा फील हो थोड़ा सा। तभी एक स्पिरिट बाहर आ जाती है। वो बोलता है मैं तो भूल ही गया था ऐसे मतलब शाउट करते करते कि ये भी आ गई है बाहर। वो जो स्पिरिट होती है वो वुलिन अपने हाथ में पकड़ लेता है। उसका फादर बोलता है ये तुम्हारी स्पिरिट? वुलिन बोलता है हाँ ये मेरी फर्स्ट स्पिरिट होगी। मास्टर बोलते है कि हाँ ये आ गई है, मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीज देता हूँ। वो स्पिरिट एक्टिवेशन डिवाइस को बाहर निकालता है। वुलिन बोलता है कि तुम्हारी जो आवाज और मूवमेंट्स हैं ये तो डोरेमोन, मतलब तुम एक तरह से डोरेमोन को इमिटेट कर रही हो, डोरेमोन की तरह हरकतें कर रही हो। वो फिर ऐसे टॉर्च को निकालता है और बोलता है कि बस इस ब्लू बटन को दबा के काम हो जाएगा। वो ब्लू लाइट को डालता है बॉल के ऊपर। वुलिन सोच रहा था मेरी पहली स्पिरिट क्या होगी वो। तभी व्हाइट लाइट निकलती है। मास्टर बोलते हैं कि ये व्हाइट लाइट है, ये सिर्फ 10 ईयर स्पिरिट है। वुलिन थोड़ा सा सैड हो जाता है। उसका फादर सोच रहा था ऐसा लगा कि हेवंस भी टांग को ब्लेस नहीं करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स 100 ईयर की स्पिरिट इतनी आसान नहीं होगी। तभी एक स्नेक टाइप बाहर आ जाता है। मास्टर बोलता है ये तो लिटिल ग्रास स्नेक है। वुलिन भी देख रहा होता है उसकी तरफ। उसका फादर हैरान होकर बोलता है ये लिटिल ग्रास स्नेक, ये स्पिरिट है, ये तो कुछ स्मॉल है, फिर वो डर कैसे छुप जाती है? उसका फादर बोलता है ये तो आसानी से डर गया। उसका फादर बोलता है कि चाहे हम जिस भी तरीके से इसकी तरफ देखें, मास्टर कंप्लीट कर देता है बात को और बोलता है कि हाँ सिचुएशन सही नहीं है, ये एक्चुअली में एक एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट है। ये नॉन स्पिरिट बीस्ट एनिमल्स जो होते हैं उनके जीन्स से बनाया गया है। वेल एक तरह से टेक्निकली जीन्स को चेंज करके, जीन्स अब बॉडी में होते हैं जिससे पूरी बॉडी क्रिएट होती है। वेल बायोलॉजी। वो बोलता है कि जब से स्पिरिट बीस्ट ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए हैं, काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं स्पिरिट एग्जीक्यूशन टावर में। रियलिटी की बात की जाए तो इस तरह की स्पिरिट्स कुछ ज्यादा वीक होती हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं तुम्हें सही तरीके से बोलूं तो तुमने एक बेकार सी स्पिरिट को निकाल दिया है और जितने भी 100 स्पिरिट्स थी ये उनमें से सबसे ज्यादा बेकार है। वुलिन का ऐसे दिल ही टूट जाता है। उस मोमेंट में काफी ज्यादा मेमोरीज और चीजें टांग वुलिन के दिमाग में घुस रही थी। मास्टर बोल रहा होता है कि ये जो स्पिरिट है ये ऑलरेडी एक्टिवेट हो गई है, तुम्हें 24 आवर्स में इसके साथ फ्यूज होना पड़ेगा वरना ये मर जाएगी। अब तुम्हारे ऊपर ये कि तुम इसके साथ फ्यूज करना चाहते हो कि नहीं, वरना तुम इस स्पिरिट को अबेंडन भी कर सकते हो। वुलिन ऐसे मतलब खत्म ही हो गया होता है एक तरह से। हम बता जाते कि उसे ये भी नहीं पता था कि वो घर कैसे पहुंच गया। वो इस तरह के रिजल्ट के लिए जरा भी प्रिपेयर नहीं था। वो ऐसे घर में होता है ऐसे ही मतलब चुपचाप खाना खा रहा होता है। उसकी मदर भी देख रही होती है उसकी तरफ, नाना भी चुप होती है एक तरह से। उसका फादर बोलता है कि सन तुम्हें चिंता नहीं करनी है, डैड पक्का ही पैसे इकट्ठा करेगा और तुम्हें एक स्पिरिट फाइंड कर देगा कुछ दिन में। वुलिन ऐसे बोलता है कि कोई जरूरत नहीं, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। फिर ऐसे वो रूम में बैठा होता है। हमें बता जाते कि जब उसने डिस्कवर किया कि उसकी जो स्पिरिट एसेंस है वो अवेकन हो गई है और ब्लू सिल्वर ग्रास है, तो वो रोया नहीं क्योंकि उसके साथ स्पिरिट पावर भी मिली थी। अगर उसके पास स्पिरिट पावर है तो उसके पास चांस होगा। जब उसके फादर ने बोला कि फैमिली इतनी ज्यादा अमीर नहीं और वो स्पिरिट को बाय नहीं कर सकती है, तो फिर भी वो रोया नहीं। उसने खुद हिम्मत की, मेहनत की ताकि वो पैसा कमा सके स्पिरिट को बाय करने के लिए। जब उसके क्लासमेट्स बाहर खेल रहे थे तो वो अपना पूरा दिन मेटल्स के साथ स्पेंड करता था ब्लैक स्मिथिंग में। वैसे पूरा दिन मांगटियान के वर्क प्लेस में काम करता था, अपने हैमर को 1000 टाइम
ऐसे स्विंग करते करते। उसके हाथों में दर्द होती थी पर वो फिर भी नहीं रोता था। चाहे जैसी मर्जी डिफिकल्टी उसके सामने क्यों ना हो, वो कभी नहीं रोया। वो हमेशा से स्माइल करता रहता था। चाहे जितनी मर्जी डिफिकल्ट या फिर थकान भरा काम क्यों ना हो, वो कभी नहीं रोया। पर अब वो रोने लग पड़ा। ऐसे वो रोकना चाहता था, मतलब रोना नहीं चाहता था, पर उसकी आंखों से ऐसे ही निकलने लग पड़ा एक तरह से आंसू। और ऐसे ही जो रोना था उससे उसे और ज्यादा पेनफुल फीलिंग आ रही थी। ऐसे उसके जो आंसू थे वो नीचे स्मॉल ग्रास स्नेक के ऊपर गिर रहे थे। वुलन कुछ ज्यादा ही ऐसे ही मतलब परेशान ही था। वो कभी भी जोर जोर से रो सकता था। जब वो पूरी तरह से अपने ऊपर कंट्रोल खो बैठने लगा था, तब एक छोटी सी फिगर उसके पास आई। वो बिना किसी आवाज के वहां पे पहुंच गई और उसे हक कर लेती। वेल नाना होती है, वो बोलती, ब्रदर तुम्हें रोना नहीं है। टांग बोलते कि न्यायर क्या मैं सच्ची मुच्ची कुछ ज्यादा ही डरपोक हूँ। न्यायर ऐसे चुप होती है। वुलन बोलते कि न्यायर तुम रूम को छोड़ के जा सकती हो, मैं स्पिरिट के साथ फ्यूज होने लगा हूँ। न्यायर बोलती कि ब्रदर ये स्पिरिट बुरी नहीं है। वुलन बोलता है कि ऑलरेडी डिफिकल्ट है मॉम और डैड को हम दोनों को बड़ा करने के लिए, मैं ऐसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज नहीं कर सकता उनके ऊपर। ऐसे स्पिरिट अच्छी नहीं है, पर एटलीस्ट ये मेरे को स्पिरिट मास्टर बना देगी। इसके साथ मैं अगर फ्यूज हो जाऊंगा तो मैं ऐसे मॉम और डैड को परेशान नहीं कर सकता हूँ। न्यायर बोलती है ब्रदर। वुलन बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा कि ये सब कुछ सपना ही है, क्योंकि शायद मेरे को लगता है कि ब्लैक स्मिथिंग ही मेरे लिए ज्यादा अच्छी चीज होगी। ऐसे जो हमें बताया जाता है कि वुलन की जो स्माइल थी उसने कुछ ज्यादा ही गहरा मार्क न्यायर के दिल के ऊपर छोड़ दिया। ऐसे तो वो बड़ी ज्यादा प्यारी सी स्माइल लग रही थी, पर उसके अंदर कुछ ज्यादा सैडनेस छुपी हुई थी। वुलन ऐसे ही बोलता है कि मैं ऐसे नेगेटिव चीजों के ऊपर नहीं ज्यादा सोच सकता हूँ, तुम बहुत ज्यादा कमजोर सी चीज हो, तुम्हें ऐसे बेकार स्पिरिट कचरा स्पिरिट बोलते हैं, मैं स्पिरिट एसेंस बोलते हैं। हम दोनों में काफी चीजें कॉमन है ना। वो ऐसे रोते हुए बोल रहा होता है। चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। वुलन ने अपना हार्ट ओपन कर लिया लिटिल स्नेक के लिए और उसे एक्सेप्ट कर लिया। लिटिल स्नेक भी उसके माइंड में चला गया। ऐसे फिर जो स्पिरिट फ्यूजन थी वो ऑफिशियली स्टार्ट हो गई। जितनी स्ट्रॉन्गर स्पिरिट होती है उतनी ज्यादा इंटेलिजेंट वो बन जाती है। कुछ तो ऐसी भी होती है जो कि मास्टर के साथ कम्युनिकेट भी कर सकती हैं, पर वुलन के केस में वो सब लेजेंड्स में ही है, मतलब पुरानी बातें हैं। जो मेंटल पावर है इस लिटिल स्नेक की वो कुछ ज्यादा वीक है। इसने जरा भी रेजिस्टेंस के साइन दिखाए नहीं, मतलब ऐसे मना मुना नहीं किया। ऐसे तो ब्लू सिल्वर ग्रास एक कचरा स्पिरिट एसेंस है, पर जो वुलन की मेंटल पावर थी उसकी वजह से फ्यूजन प्रोसेस अच्छी तरह से इफेक्ट हुई। वुलन बोलते हैं फ्यूजन कंप्लीट होगी। ऐसा लग रहा है कि जो स्पिरिट पावर है वो इम्प्रूव हो गई थोड़ी सी, तभी कुछ होता है उसे दर्द हो रही होती है। वो सोच रहे थे यहाँ पे चल क्या रहा है, इतना ज्यादा गर्म, मेरे को इतनी ज्यादा गर्म फीलिंग आ रही है, यहाँ पे चल क्या रहा है। जो मेरी पूरी बॉडी वो ऐसा लग रहा है कि एक्सप्लोड करने वाली है, फूटने वाली है। ऐसे जो गोल्डन मार्क्स होते हैं वो दोबारा अपीयर होने लग पड़ते हैं। वो वुलन की बॉडी में स्प्रेड हो रहे थे और सेम ही टाइम पे उसकी जो ब्लू सिल्वर ग्रास का सरफेस होता है उसकी ऊपर भी गोल्डन लाइंस अपीयर होने लग पड़ती हैं। और साथ में जो लिटिल स्नेक होता है उसके ऊपर भी जो गोल्डन लाइंस थी वो ब्लू सिल्वर ग्रास में स्केलेटन की तरह घुसने लग पड़ी, जिसकी वजह से उसमें थोड़ी सी चेंजेस आने लग पड़ी। जो स्केल से लिटिल स्नेक के वो उसने भी लाइट जैसी छोड़ी। जितने भी जो स्केल थे वो उसके फोरहेड के ऊपर चले गए और ऐसे एक अजीब सी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन हुई उसके साथ। इसी के साथ जो वुलन की मेंटल पावर थी वो भी इंप्रूव होने लग पड़ी। स्पीड पावर भी जो थी उसकी वो एक लेवल से इंक्रीज हो गई। वुलन ऐसे ही सोच रहा था कि कुछ ज्यादा गर्म है। ऐसा लग रहा है कि जो मेरी पूरी बॉडी है वो एक कोल्ड्रन के अंदर डाल दी गई है। ऐसा लग रहा है कि जो हजारों बग्स है वो मेरे ऊपर चल रहे हैं। उसके फोरहेड पे भी लाइट ग्लो कर रही होती है एक तरह से। तभी हमें उसकी फैमिली का सीन दिखाया था। उसका फादर बोलता है कि सडनली कुछ ज्यादा बारिश होने लग पड़ी है ना। ये तभी रुक गई जब मैं घर पहुंच गया और मैं पूरी तरह से भीग गया हूँ, मुझे बुरा लग रहा है एक तरह से। न्यायर बोलती कि ब्रदर अभी स्पीड फ्यूजन के बीच में है, तुम एंटर नहीं कर सकती हो। उसका फादर बोलता क्या स्पीड फ्यूजन, मैंने अभी भी 30,000 यूनियन कॉइन्स को लोन किया है, हम स्पीड को दोबारा निकाल सकते हैं। न्यायर क्या तुम श्योर हो कि टांग फ्यूज कर रहा है स्पीड के साथ। न्यायर बोलती है कि हाँ, वो मोमो डैड को चिंता में नहीं लाना चाहता है। फादर बोलते है कितना ज्यादा टाइम हो गया। न्यायर बोलती है कि 7 से 8 घंटे हो गए हैं। फादर बोलते है कि इतना ज्यादा लंबा टाइम लग जाता है फ्यूजन को, नॉर्मली तो ये सिर्फ कुछ मिनट से लेता है। वो फिर दरवाजा खोलता और बोलता टांग तुम ठीक हो क्या। टांग ऐसे नीचे गिरा होता है। वो बोलता टांग सोए हुए तुम, ऐसा लग रहा है कि ये सोया हुआ है। न्यायर बोलती है कि देखो ब्रदर तो कुछ ज्यादा स्वेट कर रहा है। उसका फादर बोलता है कि क्या हुआ। वो उसे कर लेते हो, बोलते कि सन ये सब कुछ तुम्हारे डैड की गलती है, डैड कुछ ज्यादा यूजलेस है, मेरे को तुम्हें बोल देना चाहिए था अच्छी स्पीड को स्विच करने के लिए पहले ही। फिर ऐसे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। वुलन बोलते कि इतनी बुरी नहीं लग रही है देखने में है ना, मुझे लगता है ये जो लिटिल स्नेक और मैं हूँ एक दूसरे को सूट करते हैं, तुम्हें जरा भी बुरा फील नहीं करना डैड, मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता नहीं करनी है। उसका फादर बोलते तुम कितने से अच्छे बच्चे हो, चलो अगर ऐसी बात है तो सेलिब्रेट करते हैं पार्टी को। वुलन बोलते नहीं मैं ठीक हूँ। उसकी मदर बोलती है कैसी फीलिंग आ रही है तुम्हें, तुम एक स्पीड मास्टर बन गई हो। सो गाइस एपिसोड नंबर 8 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब चलिए बाय बाय।